जो 1 महीना 2 महीना भी काम किए हैं और वो दावा किए हैं, जिसमें से 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत दावा किए हैं, उनका भी जानकारी मिल गया है विभाग को, आयोग को। 2 में नहीं दिया गया, 3 में भी नहीं दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सीटों को। जैसे कि 21,795 जो सीट बीपीएससी स्थिति अभी बीपीएससी कार्यालय में है। देखिए, आज बड़ी दिनों बाद हम लोग बीपीएससी कार्यालय में आए हुए थे। लगभग 1 घंटा तक आज हम लोग मुलाकात किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वही सब कुछ संभालते हैं, बीपीएससी में कुंदन सर है, और क्या कुछ है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमने विस्तार से बात करने का प्रयास किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एक पॉइंट आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। चाहे गेस्ट टीचर की बात किया जाए या फिर पीईआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जो डिलेड प्रश्न था, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहा है, इसका क्या हुआ, या फिर काउंसलिंग और जो नया जो पिछला जो डेट पड़ा था 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख का, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, अब क्या होगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर क्या है, और टीआरई 4 को लेकर क्या है, डोमिसाइल को लेकर टीआरई 4 में होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक भी हम बता सकते हैं भैया कि टीआरई 4 में कितना सीट आने की संभावना है, क्योंकि ये लगभग निर्देशित किया जा चुका है क्या करना है टीआरई 4 में, नहीं करना है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग को स्वागत है द टाइम्स ऑफ भारत पे, जागो बिहार पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ भी आप लोग का भैया बहुत बहुत स्वागत है। आज इतनी ठंड में भैया, कड़ाके की ठंड में आपके लिए हम यहाँ आए हैं, और लंबे समय के इंतजार के बाद आज सर से आज मुलाकात हुआ, इसके लिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम बात कर रहे थे टीआरई 3 का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया, इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में कुछ प्रश्न हर सब्जेक्ट में कहे, या फिर हर क्लास, यानी कि पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी में 1-2 प्रश्न सब में डिलीट किया गया था, ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि भाई उस प्रश्न डिलीट किया गया उसका मार्क्स नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे थे कि मिला। ये आप तमाम स्टूडेंटों का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था, तो आज मैं सोचा कि आप लोगों को सारा प्रश्न ही लाइफ टाइम के लिए दूर कर दूँ, उस प्रश्नों को जवाब दे दूँ। तो देखिए, हर स्टूडेंट को मार्क्स दिया गया, सीधा समझिए। जैसे कि अगर आपके क्लास में, यानी कि आपके वर्ग में, आपके सब्जेक्ट में एक प्रश्न अगर डिलीट किया गया तो आपको 1 नंबर मिला है। आप क्वालिफाइड करिए हो या फिर नॉट क्वालिफाइड किए हो, आपको 1 नंबर दिया गया। कहने का मतलब है, सीधा कहे कि जितना प्रश्न डिलीट हुआ उतना प्रश्न आप तमाम स्टूडेंटों को दिया गया है। ये कुछ इसका प्रोसेस था, जिन्होंने वो बताया, मुझे समझाया कि इस प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग को चलना पड़ता है। ये केवल बिहार शिक्षक बहाली की बात नहीं है, पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी देना पड़ता है, जो जहाँ तक मुझे बताया गया अधिकारी साहब की तरफ से, ऑफिसर साहब की तरफ से, वो मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये डिलीट प्रश्न का मैटर अब आप लोग का ख़त्म हो गया होगा। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग का डेट। काउंसलिंग को डेट को लेकर क्या कुछ है कि क्या वाकई में काउंसलिंग जो 7 तारीख से 11 तारीख तक जो होने वाला था उसका क्या हुआ। तो देखिए, अभी जो है शिक्षा विभाग फिर से डेट देने वाली है। आपको मालूम होगा, प्रत्येक वीक एक मीटिंग होता है बीपीएससी में तमाम स्टाफ और जो है चेयरमैन साहब के साथ, तो वो अभी रिसेंट में फिर से होने वाली है। तो उसके लेकर हो सकता है कि निर्देशित नया जारी किया जा सके, डेट, टेंटेटिव डेट मिल सके, लेकिन विभाग अभी तक कोई नहीं जो है वो किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है, जहां तक आज मुझे बताया गया। काउंसलिंग को लेकर तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले और हो सकता है काउंसलिंग को लेकर, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और प्रश्न है गेस्ट टीचर को लेकर, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर है कि भैया प्रत्येक वर्ष 5 नंबर, मैक्सिमम 25 नंबर देना चाहिए, और जिनका रिजल्ट आ गया उनका क्या मिलेगा, कहीं ठन गोपाल तो ना मिल जाए। अब एक तरफ रिजल्ट आ गया है, दूसरी तरफ कोर्ट का ऑर्डर है भैया इन तमाम लोगों को देना चाहिए। तो हमने डेटा भैया अब तक लिख कर लाया है अंदर से, कितना क्वालिफाइड कर रहा है गेस्ट टीचर में, कितना नहीं क्वालिफाइड कर रहा है, लगभग मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। 400 कुछ कैंडिडेट टोटल आवेदन किए हैं गेस्ट टीचर वाला, ये बात आप लोग जानते हैं। 275 कैंडिडेट के आसपास, थोड़ा बहुत 5-10 आगे पीछे हो सकता है भैया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन 275 कैंडिडेट के आसपास क्वालिफाइड किया है, जो दावा किया है कि हम जो है गेस्ट टीचर हैं, हमको 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलनी चाहिए, तो वो है। उसके बाद 105 ऐसा है जो क्वालिफाइड ही नहीं किया है गेस्ट टीचर वाला, जो आवेदन किया है, वो जो कोर्ट के अकॉर्डिंग जिनको दिया जाना है संशोधित रिजल्ट जिसे कहा जा सकता है। और कुछ ऐसे हैं जो 1 महीना 2 महीना भी काम किए हैं और वो दावा किए हैं, जिसमें से 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत दावा किए हैं, उनका भी जानकारी मिल गया है विभाग को, आयोग को।
कुछ ऐसे हैं जो गलत ही भर दिए हैं फॉर्म, वो भी पहले आउट कर दिया गया। तो इस प्रकार इनका डेटा है जो हमने बताया है। और हाँ, जो संशोधित रिजल्ट जो जारी किया जाएगा उसमें थोड़ा बहुत जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको भी आउट करके और इनको इन कराया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया जाना है। ये कोर्ट का भाई ऑर्डर है, 5, 10, 15, 20, 25 तक ग्रेस मार्क्स दिया जाना है। तो हो सकता है कुछ कैंडिडेटों को आउट किया जा सकता है। ज़्यादातर कहा गया कि ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, कुछ स्टूडेंटों को पढ़ने की संभावना है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। इतना सब कुछ आप लोग जान गए। अब हम 4 के बात करेंगे कि 4 को लेकर। अब देखिए, यही खबर को जो है ना, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाला जो है ना भैया, अब यही खबर सुन लेगा और यही वो दिन रात चलाएगा और बैच फिर से बेचना चालू कर लेगा। कुछ इंस्टीट्यूट वाला है, आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना, वो कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है, वो छुछुन्नर सब। लेकिन होगा क्या भैया, बैच केवल बेचता। खैर चलिए, मुझे उसे जलन नहीं है, लेकिन स्टूडेंटों के लिए ग्राउंड जीरो पे भी उतरिए, ग्राउंड जीरो पे आके काम कीजिए, ग्राउंड जीरो से ही दिखलाइए। और हाँ, सप्लीमेंट्री के लिए भी बताएंगे, मैं भूल चुका था, भयानक न्यूज़ है भाई। तो देखिए, TRE 4 को लेकर कहा गया कि लगभग हमने ये भी कहा कि 80,000 के आसपास कल परसों के पेपर में आप देखे थे कि आया था सर, क्या ये डेटा दिया गया? कहा गया कि देखिए अभी तक कोई डेटा नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि 4 भी होगा। हाँ, 4 में जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट विभाग नहीं करेगी, ये अभी से ही मना कर दी है, क्योंकि कोर्ट केस में विभाग जो है यानी कि विभाग में बोला हूँ, आयोग जो है वो फंस जाती है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम 4 से आयोग, BPSC आयोग नहीं करने वाली है, 3 तक ही करेगी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, समझ रहे हैं। और डोमिसाइल के लेकर हमने जिक्र किया कि क्या वाकई में ऐसा कोई उधर से निर्देशित किया गया है विभाग की तरफ से कि डोमिसाइल लागू किया जाए TRE 4 में। कहा गया कि अभी तक के हिसाब से कुछ ऐसा निर्देशित नहीं है। हमने जिक्र बार बार प्रश्न करने का प्रयास किया कि क्या 80,000 आ रहा है या कितना रहा है सीट। इन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि आप जो है ब्रेकिंग न्यूज़ चला दीजिएगा, इसीलिए नहीं बताया गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई नहीं आने जा रहा है TRE 3 में, 100% दावे के साथ मैं कह दे रहा हूँ अभी भी। और यही यहाँ भी बताया गया कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये भ्रम है। 1 में इसलिए दिया गया था क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई थी, इसीलिए सब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। उसके बाद 2 में नहीं दिया गया, 3 में भी नहीं दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सीटों को। जैसे कि 21,795 जो सीट BPSC TRE 3 का जो बच गया, इसे फॉरवर्ड करते हुए TRE 4 में ऐड कर दिया जाएगा, ये कहा गया। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि ऐसा होना चाहिए। बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ से आउट हुए हैं, बहुत लोग 1-2 नंबर से आउट हुए हैं। तो यहाँ तक इन लोगों का कहना है कि देखिए स्टूडेंट ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, सीट बच गया है। हमने बार बार समझाने का प्रयास किया कि बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ से आउट है, 1-2 नंबर से आउट है, आप कैसे कह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। तो नहीं, क्या क्या फार्मूला जो है इन लोग सर समझाने लगे। अब उतना तो मैं बात नहीं कर सकता सर आप लोग से वीडियो के माध्यम से, लेकिन यही सब कुछ जानकारी था, ऑथेंटिक जानकारी था, 100% जानकारी था। और शायद आप लोगों के बीच जो है ये जो है सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो को भाई बड़ी मेहनत, इतना ठंड में मैं अभी हूँ, आप समझ सकते हैं पटना के टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने तमाम जितने भी आपके साथी हैं सबके यहाँ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी ग्राउंड जीरो से हकीकत खबर है वो मैं दिखलाने का आपको प्रयास करता रहा हूँ। और एक चीज़ और कहूँगा, कमेंट इसके बावजूद भी किसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका भी मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। जाते तो यही कहूँगा, कोई सप्लीमेंट्री नहीं आने जा रहा है। जो दावा अभी भी कर रहा है कि यहाँ तक बात पहुँच गया है, मैं ये कर रहा हूँ, सब के सब फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर उसको विश्वास नहीं है तो विभाग में सेक्रेटरीट से जाकर मिले, सेक्रेटरीट में मिले, या फिर यहाँ आकर आप मिलकर जानकारी लेने का प्रयास कीजिए। मैं उनको डायरेक्ट कह रहा हूँ जो कह रहे हैं कि आने जा रहा है। दिग्भ्रमित मुझे करने नहीं आता, आप जानते हैं, थोड़ी सी कड़वी मेरी बात होती है, लेकिन हकीकत में बोलने का हर वक्त प्रयास करता हूँ। हमने बार बार कहा कि कोर्ट का ऑर्डर TRE 1 में आया है, 9 जजमेंट आया है, तो इसमें भी आएगा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं हुआ है, कोर्ट जो करेगा वो होगा। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आपका अगर आपके फेवर में जजमेंट आता है तो हो सकता है, लेकिन ऐसे BPSC नहीं देने जा रही है। 100% दावे के साथ मैं भी कह रहा हूँ और BPSC जो बोली है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बावजूद मैं फिर से कहूँगा, वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।